लकी, एक बैड न्यूज सुनो। वो फूली सांसों समेत तकरीबन भागते हुए इसके पीछे आई थी। लकी, जो कि अपने ही ध्यान में मगन सीटी पर कोई धुन गुनगुनाते हुए मौसम एंजॉय कर रहा था, एकदम ही ठटक कर रुका। बैड न्यूज? लकी ने सवालिया अंदाज में उसे देखते हुए हुट सकीरे और फिर बोला, बैड न्यूज नहीं, गुड न्यूज बोलो। आंटी डेजी की डेथ मेरे लिए एक अच्छी खबर है जिसे मैं बार बार सुनना चाहूँगा। लकी ने लापरवाही से अपनी इकलौती फाला के मुतालिक कमेंट्स पास किए, जिन्हें मरे हुए अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे। बहुत कमीने हो तुम लकी, अशफा ने दानत पैसे। वो टॉमी हूँ ही, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी खूबियों के बारे में पता है। वो हनूज लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोला तो अशफा झुंझला सी गई। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ। अलामत वावन, यही नाका आंटी डेजी की तमाम प्रॉपर्टी अब मेरी है। वो मरने से पहले तमाम जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। नहीं, आंटी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी। इम्पॉसिबल। अशफा को हैरत का झटका लगा था। वो जानती थी कि आंटी अपने इस भांजे से कितनी नफरत करती हैं। हाँ, बस आंटी ने जाते जाते मुझे भी हैरान कर दिया है। लकी मुस्कुराया और फिर मजीद बोला, कौन सी बैड न्यूज बताना चाह रही हो? ओ, हम दरअसल पापा और मामा पाकिस्तान जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मामा मुझे भी अपने साथ घसीट रही हैं। अशफा को अब इसके अंदाज पर गुस्सा आने लगा था। तुम भी चली जाओ उनके साथ पाकिस्तान, घूम फिर आओ। मैं भी कुछ अरसे तक वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा। आखिर नया नया अमीर हुआ हूँ, सैरो तफरी मेरा हक है। अशफा ने अब कुछ हैरानी से लकी की तरफ देखा था, जिसके तेवर वाकई बदले बदले से लग रहे थे। नई नई दौलत का खुमार था। मेरी ख्वाहिश तो थी कि तुम भी मेरे साथ जाती, मगर खैर, मैं तुम्हारा प्रोग्राम क्यों खराब करूं? तुम्हारी मामा तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। अशफा जान गई थी कि अब वो सिर्फ दामन बचाने के लिए बहाने कर रहा है। जब इसे जॉब की जरूरत थी तब वो पापा के होटल में डिश वॉशिंग के लिए भी तैयार था, और ये अशफा ही थी जिसने पापा को बमुश्किल मीना कर उसे कदरे बेहतर जॉब दिलाई। अशफा को एकदम ही इससे घिन महसूस हुई थी। थर्ड क्लास पाकिस्तानी, अशफा ने ज़ेर लब बुड़बड़ा कर कहा। आंटी डेजी की मेहरबानी से लकी को ग्रीन कार्ड तो मिल ही चुका था। अब वो किसी नेशनलिटी होल्डर लड़की की तलाश में था ताकि तमाम पेपर्स क्लियर करवा सके। अशफा इस लिहाज से उसे काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि न सिर्फ वो बेहद हसीन थी बल्कि बहुत दौलतमंद भी थी, मगर मसला उसके माँ बाप का था जो कि इस पर कड़ी निगाह रखते थे। बाय अशफा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर मिलेंगे। सामने से आती टैक्सी को रोककर वो झपाक से इसमें बैठा और ये जा वो जा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अशफा ने तनफर से कहा और सर झटकती अपने घर की तरफ आ गई। दाखिली दरवाजे पर मामा कूड़ा की बास्केट ले खड़ी थी। इसे आता देखकर लिजाजत से बोली, टीना आज आई नहीं और मैं सीढ़ियां उतर नहीं सकती। ये बास्केट का कूड़ा ड्रम में लटाओ। अशफा ने बगैर बहस किए बास्केट पकड़ ली। ड्रम के करीब आकर उसने ढक्कन उठाया और गोया लकी की नाम निहाद दोस्ती को भी उसी ड्रम में दफना कर चली आई। इसने लकी पर बहुत एहसानात किए थे। जब इसकी आंटी ने लकी को घर से निकाल दिया तब वो इस मजबूर बेकिस पाकिस्तानी को घर ले आई। पापा की मिन्नत समाजित करके जॉब दिलवाई। 3-4 माह तक इसके तमाम अखराजात उसने अपने जिम्मे ले लिए। इसे लकी पर तरस आ गया था। जब वो उसी कूड़े के ड्रम के पास रखे सुर्ख बेंच पर लेटा आवाज बुलंद अपनी किस्मत को रोते हुए कूस रहा था। लकी ने अपनी मजबूरियों की ऐसी दास्तान सुनाई कि अशफा का दिल पसीज गया। वो लकी में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो सिर्फ इससे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा ना जाने क्या समझी। इन्होंने लकी को घर से निकाल दिया था। इन्हें ये खौफ था कि उनकी सरफरी बेटी कहीं इस नकमे लड़के से शादी करने का फैसला ना करे।
मगर जब अशफा को मामा के इस फेल के मुताल्लिक पता चला तो महज मामा की जिद में उसने लकी के साथ राब्ता ख़त्म नहीं किया था। ना जाने क्यों उसे मामा की रोक टोक से उलझन होती थी। वो जिस काम से उसे मना करती, दानिस्ता या नादानिस्ता अशफा से वो ही गलती से सरजद हो जाती थी। इसकी मामा बेहद भोली भाली सीधी सी घरेलू खातून थी, मगर थी तो उसकी माँ। हर वक्त इस पर नजर होती थी उनकी, अशफा कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से